अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। कल हमने आपको खबर दी थी कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़े आएंगे और इस्तीफ़ा आ चुका है जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा का। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि अगले आने वाले 48 घंटों के अंदर अंदर जो है एक और इस्तीफ़ा लाहौर हाई कोर्ट के जज दे रहे हैं। हमने मजमूई तौर पर आपको 4 नाम बताए थे। जस्टिस आसिम हफीज़, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और इसके साथ साथ जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अमजद रफ़ीक, ये 4 नाम हमने आपको बताए थे। और ये कहा था कि आने वाले चंद दिनों में ये जजेस जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, जिसमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा का इस्तीफ़ा आ चुका है। और अब खबर ये मिल रही है कि एक और जज ने अपना इस्तीफ़ा लिख दिया है और आइंदा आने वाले 48 घंटों में ये इस्तीफ़ा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को भिजवा दिया जाएगा। और नाम जो सामने आ रहा है, जो हमारे ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि जस्टिस आसिम हफीज़ जो हैं वो अब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट के मुतादिद जजेस जो हैं जिन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा एहतजाज कर चुके हैं, अदम एतमाद कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी 2 इस्तीफ़े सामने आ चुके हैं। हमने कल के व्लॉग में बताया कि आने वाला जो वर्किंग डे है, यानी पीर का दिन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इस दिन आप देखेंगे कि वकला की एक तहरीक शुरू होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक तहरीक शुरू होगी। और अब हमें यह खबर मिली है कि लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और पीर के दिन से जो है वो रैलियां शुरू हो रही हैं, एहतजाज शुरू हो रहे हैं। और बड़ी खबर ये भी है कि 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। ये 27वीं आईनी तरमीम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई है। इस तरमीम में जो दरख्वास्त गुजार हैं वो एडवोकेट अजहर सदीक हैं। इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और अदालत से ये इस्तदा की है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आइन के बरक्स है। इसके अंदर जो है आपने आइन को रीराइट किया है, और ये समाज जो है वो चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पीर के रोज़ इस पर समाअत करेंगे। बहरहाल इसका जो मुमकिना तौर पर फैसला हो सकता है वो यही होगा कि इस तरमीम को जो है वो आइनी अदालत में भेज दिया जाएगा, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान फिर इस तरमीम के हवाले से ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे या समाअत सुनेंगे। अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। एक तहरीक शुरू होगी और इस तहरीक में जो है वो जजेस शामिल होंगे। यानी 2007 की तहरीक की बात करें तो उसके बाद ये दूसरी बड़ी तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है। इसके अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ नज़र आएंगी, इसके अंदर आपको सिविल सोसाइटी नज़र आएगी, इसके अंदर आपको वकला नज़र आएंगे। और एक मरतबा फिर वही मोमेंटम बन चुका है जो 2007 में था। जिस तरह गैर आइनी इक़दाम किए गए थे, जिस तरह आइन और कानून की बेतौकीरी की गई थी, सेम सूरत हाल जो है वो आज इधर इसी वक्त है कि आइन की बेतौकीरी की जा रही है। आइन को रीराइट कर दिया गया है और लामहदूद इख्तियारात ले लिए गए हैं। यानी वो इख्तियारात और वो चीज़ें जिसे हम ये कहते हैं कि ये जो दुनियावी तौर पर जो है वो कोई नहीं ले सकता। जिस तरह मुफ्ती तकी साहब ने जो है वो इसके ऊपर अपने राय का इजहार भी किया था। अब सूरत हाल ये है कि पीर के रोज़ जो है वो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी, और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी जो है वो अब जो है वो इस तरह की चीज़ें, यानी दी इकोनॉमिस्ट के ऊपर हम बात करें कि इमरान खान को गिराते गिराते ये लोग खुद पस्तियों में गिर चुके हैं। इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते इनकी खुद दीवार जो है वो जगह जगह से दर दर कर रही है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और अब इनकी जो दीवार है उसको एक हल्की सी जो है वो एक हल्का सा हाथ रखना होगा, एक हल्का सा उसके ऊपर वज़न डालना होगा, एक हल्की सी उसे चोट आएगी और वो दीवार जो है वो पाश पाश हो जाएगी। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है। यानी दी इकोनॉमिस्ट की बात करें तो दी इकोनॉमिस्ट में जिस तरह इमरान खान के ऊपर एक मरतबा फिर हमला किया गया, इमरान खान की अहलिया की एक मरतबा फिर किरदार कुशी की गई है। आपने हद तक इज्जत, आपने इद्दत जैसा घटिया केस बनाया लेकिन आपको कामयाबी नहीं हुई। इमरान खान के ऊपर आपने ज़ाती हमले किए, आपको कामयाबी नहीं हुई। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस, अलकादर केस, आपने ये केसेस तक बना लिए लेकिन आपको कोई कामयाबी नहीं हुई। आपने इमरान खान पर 130 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनकार किया। तो इस वक्त जो दी इकोनॉमिस्ट है, अब
जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है वो ये है कि इसको जिस तरह मीडिया पर उछाला जा रहा है और जिस तरह इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए गए हैं, जिस तरह इसके ऊपर गुफ्तगू की गई है, इससे पहले भी हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अपनी साख जो है वो खो चुका है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उसके ऊपर अब एतमाद जो है आवाम का वो ख़त्म हो चुका है और यही वजह है कि बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स के ऊपर एंकर्स हैं अब उनको फारिग किया जा रहा है, उनसे जान छुड़ाई जा रही है, क्या कि उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जो है उसको देखें तो लग ऐसे रहा है कि जैसे इमरान खान जो हैं वो किसी सूरत बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपने दो टोक मौक़िफ़ पर जो है वो डटे हुए हैं। आज जो है वो एक अहम नशिस्त इस्लामाबाद के अंदर भी हुई है और ये बताया जा रहा है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो है वो इस्तीफ़े आ सकते हैं। जैसे सरदार इसहाक़ खान की बात की जा रही है, आज उनकी हवाले से ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि मज़ीद जजेस भी जो हैं वो इसके ऊपर फ़ैसला कर चुके हैं और वो भी मुस्ताफ़ी होंगे। हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद से एक तहरीक शुरू होगी, एक तहरीक मुल्तान से शुरू होगी, एक तहरीक जो है वो पंजाब के अंदर से शुरू होगी और फिर एक तहरीक केपी से भी शुरू की जाएगी और फिर ये तहरीक जो है वो मुल्की सतह पर आएगी और फिर इस तहरीक के अंदर और ज़ोर डालेगा। अब केपी की अगर हम बात करें तो केपी के अंदर हालात दिन ब दिन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वो केपी जिसने अमन जरगा मुनक्किद किया था, वो केपी जिसने आपको वो पॉइंट्स बताए कि जो अमन के लिए सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। आपने उन पर जो है वो ड्रोन हमले किए और अब तो मसाजिद भी जो हैं वो ड्रोन हमलों से महफूज नहीं रही हैं। इकबाल अफरीदी ने जो वीडियो पोस्ट की उन्होंने दिखाया कि किस तरह शहीद कुरान मजीद जो हैं वो मस्जिद से इकट्ठे किए जा रहे हैं और अब तक की जो इतलात हैं तकरीबन 15 के करीब ड्रोन हमले जो हैं वो केपी के अंदर सोहेल अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद हो चुके हैं। अब सोहेल अफरीदी की जानिब से जो कानून का खात्मा किया गया है इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अब बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, रियासत के लिए कि वो केपी के अंदर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन कर सके। और सोहेल अफरीदी दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने ISF के कौमी दिन यानी ISF के फाउंडिंग डे के हवाले से जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर के अंदर उन्होंने जो अपने ख़यालात का इजहार किया और आज एक और बड़ा भरपूर जलसा उन्होंने केपी के अंदर किया और लोगों के साथ वो मुसलसल राब्ते में हैं और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि केपी के अंदर से भी एक तहरीक शुरू हो सकती है। 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी ऐलान कर रखा है, पीर से वो भी एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज का सिलसिला अब हर जुमेरात के रोज़ हुआ करेगा। इस हवाले से हमने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी बड़ी डिटेल से तफसीलात बताई थी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।